अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात करने जा रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब के लाहौर के बादशाही मस्जिद के ख़िताब पे, और वो एक पहले ख़िताब किया उस पे लोगों ने बहुत ही हज़ारों की तादाद में उस ख़िताब को सुना है, शिरकत की है, और इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब के दीवाने हैं। कतारों में लग के, आपने वो वीडियो देखी होगी कि कतारों में लग के लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब को सुनने के लिए। और लाहौर ही वो जगह है जहाँ पे एक साहिब बहुत ज़्यादा चीखते चिंघाड़ते रहे थे, मनाजरों का चैलेंज देते रहे थे। तो ये बात साबित हो गई है कि लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बहुत चाहते हैं और उनका खिताब सुनने के लिए बेताब हैं। और वो तमाम के तमाम जो चीखते चिंघाड़ते थे वो अपने बिलों में घुस चुके हैं। कभी हुकूमत से मुतालबे किए उन्होंने, कभी क्या कुछ नहीं किया। और एक और तबका है जो लिबरल्स है, लिबरल्स का मीडिया पे कंट्रोल है और ये भी खूब चीख चिंघाड़ रहे हैं। इनकी तकलीफ भी काबिल दीद है। तो मुबशर लुकमान हो गया, कुछ और हो गए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक प्लीज़ गो बैक, और आपके जाने की खुशी होगी, ऐसे कुछ अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इनको तकलीफ रहेगी, क्योंकि एक दीन का खादिम है, दीन का काम करने वाला है, और हर जगह भी जाते हैं अवाम उनको चाहती है। मीडिया पे ये जितना मर्जी शोर मचा लें, ये सोशल मीडिया का ज़माना है इंशाल्लाह। और इनका जो पत्ते कट चुके हैं, जिससे ये खेलते थे कि मीडिया इनके कंट्रोल में होता था, ये जैसा चाहते थे लोगों को दिखाते थे और कहते थे कि हम तो आईना दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का खिताब हुआ, लोगों ने सुना, जोक दर जोक लोगों ने शिरकत की, और इसी तरह लोग जहाँ भी वो जाते हैं लोग उनके खिताबात को सुनते हैं। तो कुछ बातें जो है उन्होंने की, वादे की हैं। एक बात उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कही है, कहते शेर को चिंघाड़ने की ज़रूरत नहीं होती, चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, शेर जब जंगल में आ जाए तो उसकी मौजूदगी ही से ही पता चल जाता है कि शेर। और ये वाकई ऐसे ही है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ही जाहिर कर रही है कि वो शेर है। और दूसरी बात उन्होंने की है, वो तफरका में नहीं पड़ते। कोई उनको फ़रोई मामलात में उलझाने की कोशिश करे उससे वो बचते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने अकीदे पे बहुत मजबूत हूँ। वो कहते हैं मैं कि वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहिरा करता हूँ लोगों के लिए, यानी कि अपना दिल खुला रखता हूँ, लेकिन इसके ये मतलब नहीं हूँ कि मैं अपने अकीदे पे कंप्रोमाइज़ कर लूँ। और ये बात वाकई ज़बरदस्त है। उन्होंने फिर मिसाल दी कि जब वो जवान बच्चियाँ लाए स्टेज पे तो मैं वहाँ से उतर गया। और ये बिल्कुल वादे है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब अपने अकीदे, अपने अमल में बिल्कुल मजबूत हैं और उस पर कंप्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। अलबत्ता वो वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहिरा करते हैं, और जो आपस के इख्तलाफात होते हैं उसको कहते हैं कि वो उनको ना ही छेड़ा जाए, मतलब फ़रोई मामलात के अंदर वो नहीं पड़ते। और ये वाकई ही ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है। जो कुछ उनका मतलब मैदान है उसके अंदर अगर वो इन मामलात में पड़ेंगे, और बहुत से लोग उनको घसीटने की कोशिश करते हैं जैसा कि अब किया गया है, लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं, वो खिताब कर रहे हैं, लोग उनकी बात भी सुन रहे हैं। अच्छा, एक मज़ेदार बात मैंने बहुत देखी है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के साथ अल्लाह की बड़ी मदद है। वरना आप देख लीजिए कि एक शख्स सही तरह उर्दू नहीं बोलता हो और मानी को भी मतलब जिस तरह भी वो समझते हैं कि बाद औकात मुश्किल से उनकी बात समझना पड़ती है, लेकिन लोगों के अंदर इतनी वालेहाना मोहब्बत, ये सिवाय अल्लाह ताला जो दिलों में डालता है वही मोहब्बत है। वरना हम किसी हकलाते किसी ऐसे शख्स को जिसकी उर्दू सही तरह ना हो उसे ज्यादा देर सुन नहीं सकते। ये हकीकत बात है कि आप ऐसे शख्स को ज्यादा देर नहीं सुन सकेंगे जिसकी जुबान पे आप ज्यादा उकताहट का शिकार हो। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बावजूद इसके कि उर्दू की उनकी गलतियां हैं और उनकी उर्दू भी अच्छी नहीं है, लोग वालेहाना अंदाज में उनको सुनते हैं। आप इसी से देख लें, लाहौर का खिताब जहां भी वो जा रहे हैं, कराची में कितने बड़े बड़े खिताबात हुए, उलमा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा उनकी बैक पे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती तारिक मसऊद, इन्होंने कराची में शिरकत की, और यहाँ पे भी लाहौर में भी। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब एक कामयाब दौरा करके लौटेंगे और लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और जो चीखते चिंघाड़ते हैं वो चीखते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। हम इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब का दिफा कर रहे हैं, पहली वीडियोज़ में भी दिफा किया था और अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम अल्लाह के सिपाही हैं, डॉक्टर साहब अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं। उनकी तरफ उठने वाले पत्थर जो हैं हमारे इंशाअल्लाह सीनों पे आएंगे। एक और मिसाल उन्होंने बयान की कि लोग आपकी तरफ पत्थर फेंकते, आपने आपको इतना बुलंद करो कि पत्थर तुम तक पहुंचे ही नहीं। और अगर लोग आपकी तरफ ईंट फेंकते हैं तो उन ईंटों को जमा करके अपना घर बना लो। मतलब लोगों की तनकीदों को नज़रअंदाज करो और ऊपर चढ़ते चले जाओ। खैर, लाहौर में खिताब हुआ बादशाही मस्जिद में, तो अच्छा खिताब था। वहाँ पे कुछ सवाल जवाब के सेशन भी हुए। एक पादरी आ गया, वो कहने लगा कि आपने कराची में चैलेंज किया है और हम 20,000 बंदे भी लाएंगे
اور آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے نا، ان سے بات کرنے کے لیے ایک معیار ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوں اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہر گلی میں اٹھنے والے شخص کو، ہر بندہ جو کہے جی میں چیلنج کرنے لگ گئے، تو ان کا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، وہ کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کا کون سا ایسا پادری یا کون سا خطیب ہے کرسچنز کے اندر لاہور میں جو 30,000 کا مجمع، شرط ان کی 50,000 کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے 30,000 کر دیتا ہوں، 30,000 کا مجمع یعنی کہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اس پہ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گیا۔ دراصل ایسے نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کا ایک معیار ہے اور ان کے معیار پہ جو آئے گا اس کے ساتھ بات، ورنہ لوگ سستی شہرت کے طالب ہیں، جیسا کہ یہ کچھ پہلے کرتے رہے ہیں لاہور کے اندر کچھ لوگوں نے، فرقہ وارانہ جو ہے۔ دراصل ان کی کوشش تو یہ تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لوگ متاثر نہ ہوں، اس لیے انہوں نے پہلے جو یہ مہم چلائی ہے وہ دراصل اپنی مرغیوں کو اپنے ڈبے میں رکھنے کے لیے ہی تھی، کہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہو کے ہمارے جو اندر ہلچل پیدا ہو جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا جو ہے الحمدللہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں جہاں بھی انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ قرآن اور صحیح حدیث یہی میرا مذہب ہے اور اسی پہ میں چلتا ہوں۔ اور انشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب لاہور میں بھی خطاب کر رہے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد جائیں گے، اور ایک کامیاب دورہ ہے، اور حکومت پاکستان جن لوگوں نے ان کو بلایا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے افواج پاکستان کا بھی ہاتھ ہے، تو وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو جو اس کار خیر میں شامل ہے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔